हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। इलीगल डिमोलिशन अगेंस्ट इथोस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेज सुप्रीम कोर्ट हाल्ट्स बुलडोजर जस्टिस। इलीगल डिमोलिशन यानी अवैध ध्वस्तीकरण, अवैध तोड़फोड़ अगेंस्ट इथोस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। अवैध ध्वस्तीकरण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, सेज सुप्रीम कोर्ट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हाल्ट्स बुलडोजर जस्टिस, और बुलडोजर जस्टिस के ऊपर, बुलडोजर न्याय के ऊपर रोक लगाई है। ठीक है ना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंस यदि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इलीगल डिमोलिशन यानी अवैध ध्वस्तीकरण यानी अवैध तोड़फोड़ अगेंस्ट इथोस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इथोस का मतलब मूल भावना के खिलाफ है। इथोस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। सेज से यानी कहना, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना। हाल्ट्स बुलडोजर जस्टिस, और बुलडोजर जस्टिस के ऊपर रोक लगाई है। ठीक है। न्यू दिल्ली, इवन इफ देयर इज वन इंस्टेंस ऑफ इलीगल डिमोलिशन it is against the ethos of our constitution, the Supreme Court said on Tuesday while directing the authorities across the country not demolish properties, including of those who accused in crime till October 1st without seeking its permission. Full stop. वापस देखते हैं। Even though there is one instance of illegal demolition, यदि एक भी इंस्टेंस यानी वन इंस्टेंस का मतलब एक भी उदाहरण हो इलीगल डिमोलिशन का, यदि एक भी उदाहरण है इलीगल यानी अवैध डिमोलिशन, इलीगल डिमोलिशन अवैध ध्वस्तीकरण का, इट अगेंस्ट द इथोस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान के खिलाफ है। इवन इफ यदि डियर इज ए वन इंस्टेंट, यदि एक भी उदाहरण है ऑफ इलीगल डिमोलिशन यानी अवैध ध्वस्तीकरण का, इट इज अगेंस्ट द इथोस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान के खिलाफ है। द सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन ट्यूसडे, सुप्रीम कोर्ट ने या सर्वोच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा। वाइल डायरेक्टिंग अथॉरिटी, जब वो डायरेक्टिंग यानी निर्देश दे रहे थे अथॉरिटीज यानी अधिकारियों को, अक्रॉस द कंट्री पूरे देश भर के अधिकारियों को यानी अधिकारीगणों को निर्देश दे रहे थे। ठीक है। नॉट टू डिमोलिश प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी यानी जो संपत्ति है उसको नहीं डिमोलिश करोगे। ठीक है। इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है दोज अक्यूज्ड ऑफ क्राइम, जो अक्यूज्ड है आरोपी है उनकी भी। ठीक है। टिल अक्टूबर 1, 1 अक्टूबर तक, विदाउट सीकिंग इट्स परमिशन, 1 अक्टूबर तक बिना परमिशन यानी परमिशन की मांग किए, मतलब बिना परमिशन लिए। ठीक है। इवन इफ देयर इज वन इंस्टेंस, यदि एक भी उदाहरण है ऑफ इलीगल डिमोलिशन, ठीक है ना, इट इज अगेंस्ट, ये खिलाफ है किसके, इथोस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान की मूल भावना की। ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट सेड, सुप्रीम कोर्ट ने सेड यानी कहा, ऑन थर्सडे ट्यूसडे यानी मंगलवार को, वाइल डायरेक्टिंग अथॉरिटीज अक्रॉस द कंट्री नॉट डिमोलिश प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग दोज अक्यूज्ड ऑफ क्राइम, यद्यपि उनको डायरेक्टिंग यानी निर्देश देते हुए अथॉरिटीज यानी अक्रॉस यानी देश भर के अथॉरिटियों को, अधिकारियों को निर्देश देते कि नॉट टू डिमोलिश यानी कोई भी आप तोड़फोड़ नहीं करोगे प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का, इंक्लूडिंग ऑफ दोज अक्यूज्ड ऑफ क्राइम, जो कि आरोपी हैं कि न, ठीक है ना, क्राइम यानी अपराध के, टिल अक्टूबर 1 यानी 1 अक्टूबर तक, विदाउट सीकिंग इट्स परमिशन, बिना इसकी यानी अनुमति लिए हुई। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ए बेंच ऑफ जस्टिस B.R. गवाई एंड K.V. विश्वनाथन clarified that its order will not be applicable to unauthorized structure on public roads, footpath, etc. Full stop. ए बेंच ऑफ जस्टिस, न्यायमूर्ति B.R. गवाई और K.V. विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह क्लैरिफाइड, ये स्पष्ट किया कि इट्स ऑर्डर विल नॉट बी एप्लीकेबल, ये आदेश वहाँ लागू नहीं होंगे, एप्लीकेबल यानी नहीं लागू होंगे, टू अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर, जो कि अनाधिकृत स्ट्रक्चर यानी ढांचा बना हुआ, पब्लिक रोड यानी सार्वजनिक रोडों के ऊपर, फुटपाथ पे एक्सेट्रा, यहाँ पर लागू नहीं होगा। न्यायमूर्ति B.R. गवाई और K.V. विश्वनाथ की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया है कि ये ऑर्डर है जो वो लागू नहीं होगा अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर यानी अनाधिकृत जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, ऑन पब्लिक रोड्स, जो सार्वजनिक रोडों के ऊपर, फुटपाथ यहाँ पे। इवन इफ देयर इज वन इंस्टेंस ऑफ इलीगल डिमोलिशन इज इट इज अगेंस्ट द इथोस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द बेंच ऑब्जर्व। फुल स्टॉप।
इवन इफ दियर इज ए वन स्टेज, यदि एक भी उदाहरण है एन इलीगल डिमोलिशन यानी गैर कानूनी ध्वस्तीकरण का, इट इज इथोस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। ठीक है। द बेंच ऑब्जर्व, बेंच ने ऐसा माना, बेंच ने ऐसा कहा, बेंच ने ऐसा देखते हुए नहीं कहते हुए, ठीक है ना, ऑब्जर्व नहीं इसको कहते हुए, ठीक है ना, ऐसा माना बेंच ने। It said till October 1st, next date of hearing, no demolition be carried out without seeking leave of their court, full stop। ठीक है ना। It said, it यानी यह कहा कि till 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर तक the next hearing of the no demolition be carried out। ठीक है ना, उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर तक जो कि अगली सुनवाई होने वाली है, नो डेमोलिशन यानी कोई भी ध्वस्तीकरण बी कैरिड आउट नहीं होगा विदाउट सीकिंग लीव ऑफ दियर कोर्ट, यानी कोर्ट की मतलब परमिशन लिए हुए, यहाँ जो वहाँ जो स्थानीय कोर्ट होगा जो भी है उसकी परमिशन लिए बगैर ऐसा कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है ना। नो डेमोलिशन बी कैरिड आउट यानी कोई भी डेमोलिशन कैरिड आउट का अंजाम नहीं देगा विदाउट सीकिंग लीव ऑफ दिस कोर्ट यानी कोर्ट की मतलब परमिशन लिए बगैर। ठीक है ना। द टॉप कोर्ट वाज हियरिंग पिटिशन alleging properties of those accused of crime were being demolished in several states illegally, full stop। ठीक है। द टॉप कोर्ट वाज हियरिंग, टॉप कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, हियरिंग यानी सुन रहा था, पिटिशन यानी जो याचिका लगाई, अलिजिंग इसमें आरोप है कि प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एक्यूज्ड ऑफ क्राइम वर बीइंग डिमोलिश्ड, प्रॉपर्टीज यानी जो संपत्ति है जो आरोपी है जो किसी क्राइम यानी अपराध में, वर बीइंग डिमोलिश उनकी डिमोलिश की जा रही है, उनको ध्वस्त किया जा रहा है, इन सेवरल स्टेट्स इलीगली यानी बहुत सारे राज्यों में गैर कानूनी तरीके से। ठीक है। टॉप कोर्ट, यहाँ पे टॉप कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, वाज बी प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है ना। वाज हियरिंग यानी सुन रहा था, पास्ट कंटिन्यूज। ठीक है ना, सुन रहा था, पिटिशन अलीजिंग याचिका, प्रॉपर्टीज ऑफ दोज यानी वो लोग, अक्यूज ऑफ क्राइम जो लोग आरोपी हैं किसी अपराध में, वर बीइंग उनकी, बीइंग डेमोलिश उसको ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, इन सेवरल स्टेट यानी बहुत सारे राज्यों में, इलीगली यानी गैर कानूनी तरीके से। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। Solicitor General Tushar Mehta told the bench that a narrative was being built over the demolition of properties, full stop। ठीक है ना। सोलिसिटर जनरल, ठीक है ना, न्यायविद जो सोलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, टोल्ड उन्होंने बताया कि द बेंच डेट, द बेंच यानी बेंच को, खंडपीठ को बताया कि एक नरेटिव, एक कथा, वाज बीइंग बिल्ट, एक कथा गढ़ी जा रही है, ओवर द डेमोलिश प्रॉपर्टीज यानी जो ये प्रॉपर्टियां जो डेमोलिश किया जा रहा है या ध्वस्तीकरण किया जा रहा है उनके ऊपर एक कथा गढ़ी जा रही है, कथा नरेटिव बनाया जा रहा है, एक कथन बनाया जा रहा है। ठीक है। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, टोल्ड यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है, द बेंच उन्होंने खंडपीठ को बताया डेट की ए नैरेटिव वाज बीइंग बिल्ट, एक नैरेटिव यानी एक कथा घड़ी जा रही है, ओवर द डेमोलिशन यानी किसके लिए, ठीक है, ध्वस्तीकरण के लिए, ऑफ प्रॉपर्टीज यानी जो ये प्रॉपर्टी संपत्ति के ध्वस्तीकरण के ऊपर। ही सेड उन्होंने कहा, दियर वाज पिटिशन बिफोर द अपेक्स कोर्ट। ठीक है ना। ही सेड उन्होंने बताया, दियर वाज यानी एक पिटिशन थी, एक याचिका थी, बिफोर द अपेक्स कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक याचिका थी, विच अलीज जिसके अंदर आरोप लगाया कि because of the person belong to particular religion his property was demolished। ठीक है ना। ही सेड उन्होंने कहा, दियर वाज ए पिटिशन बिफोर, बिफोर यानी यहाँ पे सामने की बात हो रही, जब कोर्ट के बात होती वहाँ पे बिफोर का मतलब सामने होता। ठीक है ना। ही सेड उन्होंने कहा, दियर वाज ए पिटिशन, यहाँ कोर्ट के सामने एक सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक पिटिशन है, विच किसके लिए, बिफोर ये पिटिशन के लिए विच आया, विच अली जिस पिटिशन के मैंने अलीज यानी आरोप है, डेट की, बिकॉज ऑफ के कारण, पर्सन बिलोंग यानी बिकॉज ऑफ द पर्सन बिलोंग टू पर्टिकुलर रिलीजन जो व्यक्ति किसी विशेष समुदाय से आता है, हिज प्रॉपर्टी वाज डिमोलिश उसकी संपत्ति नष्ट की जा रही। ठीक है ना। ऐसा एक पिटिशन में दायर किया गया है कि जो किसी विशेष समुदाय से संबंधित है उसकी प्रॉपर्टी को नष्ट किया जा रहा है। ठीक है। डिमोलिश यानी तोड़फोड़ किया जा रहे हैं। ठीक है। लेट्स देम ब्रिंग to our lordship notice one instance of demolish where the law is not complied, the law officer said, full stop। Let's them
लेट्स यानी लाओ देम ब्रिंग टू योर लॉर्डशिप, यानी आपके संज्ञान में एक ऐसा भी मामला लाओ, आपके सामने एक ऐसा भी मामला पेश करो। लेट्स देम यानी ब्रिंग यानी लाओ, टू योर लॉर्डशिप यानी आपके संज्ञान में नोटिस लाओ, वन इंस्टेंट यानी एक ऐसा उदाहरण, ऑफ डोमिनेशन यानी ध्वस्तीकरण का, वेयर द लॉ इज नॉट कंप्लाइड जहां पर कानून की पालना नहीं की, द लॉ ऑफिसर सेड लॉ अधिकारी यानी कानूनविद ने ऐसा बताया, ऐसा कहा, ठीक है। लेट यानी लाओ, देम यानी उनको, ब्रिंग, ठीक है ना, ब्रिंग, लेट्स देम ब्रिंग उनको लाओ, टू योर लॉर्डशिप यानी आप उनको लाओ जो तुम्हारी कहने का मतलब लॉर्डशिप यानी तुम्हारे संज्ञान में तुम्हारे सामने, नोटिस वन इंस्टेंस ऑफ डिमोलिश वेयर, वन इंस्टेंस यानी एक उदाहरण, एक नोटिस का एक भी ऐसा उदाहरण लो, ऑफ डिमोलिश वेयर द लॉ इज नॉट कंप्लाइड जहां पर कानून की पालना नहीं की गई है, ठीक है। द लॉ ऑफिसर सेड लॉ ऑफिसर ने ऐसा कहा, ही सेड द इफेक्टेड प्रॉपर्टीज he said affected parties have not approached the court because they now that they have received notice and their construction were illegal, full stop. He said उन्होंने कहा, the affected party जो प्रभावित पार्टी है, जो पक्ष है, have not approached वो नहीं पहुंचा है, the court यानी न्यायालय, because क्योंकि, ठीक है ना, बिकॉज का मतलब क्योंकि, दे नाउ वे जानते हैं, डेट की, दे हैव रिसीव्ड नोटिस उन्होंने नोटिस यानी सूचना पत्र प्राप्त हुआ, एंड दियर कंस्ट्रक्शन वर्क इलीगल और उनका जो कंस्ट्रक्शन वर्क था, जो कार्य था, मतलब जो निर्माण था वो इलीगल था, गैर कानूनी था, ठीक है ना, ठीक है। दे हैव रिसीव्ड, दे यानी वो, हैव रिसीव्ड यानी उन्होंने प्राप्त किया, नोटिस यानी जो कोर्ट का जो नोटिस होता वो, एंड दियर कंस्ट्रक्शन और जो उनका जो कंस्ट्रक्शन निर्माण है, वर इलीगल व गैर कानूनी है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।